चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं किडनी के बारे में। ठीक है, तो किडनी हमारे बॉडी के अलावे अन्य जीवों में भी किडनी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किडनी हमारे ही अंदर केवल होता है। तो किडनी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जो मुख्य उत्सर्जी अंग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमारे बॉडी में किडनी ही है, जिसको हम लोग वृक्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वृक्क। ठीक है, अगर संख्या में अगर बात किया जाए तो संख्या में आप देख पा रहे हैं कि ये 2 है। ठीक है, तो संख्या की अगर हम बात करते हैं, किडनी की संख्या की अगर हम बात करते हैं, तो ये संख्या में 2 होता है। ठीक है, अब अगर इसकी हम वजन की बात करते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसका वजन होता है 140 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक इसका वजन हो सकता है। अब किडनी होते हैं एक लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी। ठीक है, तो राइट इधर दाहिना हाथ है तो दाहिने की तरफ इधर राइट किडनी होगा, और अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट होगा। ठीक है, अब देखिएगा फोटो में ही दिख रहा है कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ है और ये थोड़ा नीचे की तरफ है। ठीक है, तो जो राइट किडनी होता है वो लीवर से थोड़ा सा दबाव के कारण, लीवर थोड़ा सा बड़ा हमारा अंग है, तो उसके दबाव के कारण इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है किडनी। ठीक है, ये नीचे की तरफ होता है। उसके बाद ये साइज हो गए। अब कार्य की अगर हम बात कर लेते हैं, कार्य की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कार्य इसका क्या है? खून को छानना काम है। ठीक है, खून को क्या करता है? खून को या रक्त लिख सकते हैं, को छानता है, छानता है। ठीक है, और शुद्धिकरण की जब बात होती है तो शुद्धिकरण होता है फेफड़ा में। शुद्धिकरण की जब बात करते हैं तो वो होता है फेफड़ा में। शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है, लेकिन ये छानता है, यानी गंदगी को केवल छान लेता है। ठीक है, और सबसे अगर विषैला पदार्थ की अगर हम बात करें कि बॉडी में हमारे अगर विषैले पदार्थ की बात करें हैं, तो वो होता है अमोनिया। अमोनिया होता है। अमोनिया जो है वो हमारे शरीर में सबसे जहरीला या कह सकते हैं विषाक्त पदार्थ है। तो ये जब बनता है बॉडी के अंदर, निर्माण होता है, जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। और अमोनिया को क्या करता है लीवर, लीवर क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होता है कि किडनी के पास आता है, और किडनी क्या करता है? उसको किडनी के पास आता है, और किडनी क्या करता है कि उसको पेशाब में, उसको पेशाब के रूप में कन्वर्ट करता है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशाब में यूरिया पाया जाता है। ठीक है, तो मेन ये इसी तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि मुख्य उत्सर्जी अंग जो है हमारा किडनी है। इसके अलावा हमारे 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, तो मुख्य इसमें पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग त्वचा, फेफड़ा, है ना, और ये क्या बोलते हैं, लीवर और किडनी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। एक वीडियो में तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे इसको देख रहे हैं कि ये इसकी बनावट है। ठीक है, तो बनावट में क्या होता है कि इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो एक होती है बाहरी बनावट। ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं बाहरी बनावट। तो ये बाहरी जो परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, कॉर्टेक्स। और जो अंदर का भाग है, यानी अंदर, जिसे कहने का मतलब है कि कोई बोतल है तो एक बाहर से उसका लेयर है और एक अंदर से लेयर है, या कोई भी हो तो एक अंदर से जो आंतरिक लेयर होता है, यानी ये वाला भाग जो अंदर की तरफ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। मेडुला के नाम से जानते हैं।
ये किडनी का आंतरिक भाग है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के वेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक का क्या काम है कि जो अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त की बात कर रहे हैं, वो इसके माध्यम से आएगा। और जब इसमें कुछ छनने का काम हो जाएगा, छन जाएगा, तो इसी माध्यम से नहीं जाएगा, उसको फिर बाहर निकालने के लिए अलग रास्ता बनना है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि शुद्ध रक्त कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन या फिल्टर ब्लड कह सकते हैं, जो छान के जाता है, ठीक है। अब क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि स्टोन कैसे बन जाता है, ठीक है। तो जो गंदगी ब्लड से निकलता है वो इसी सब के अंदर, इसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे जैसे मछली के गलफड़ा में आप देखते होंगे बीच बहुत सारे ऐसे लाल लाल जैसे ब्रश के जैसे ना कह सकते मांसपेशियां होती है, जैसे पन्ने का अगर मुंह हम ऐसे करते हैं तो किस तरह से रहते हैं, वैसे ही ये रहते हैं। और इसकी संख्या कहीं कहीं बताया जाता है कि कहीं कहीं संख्या जो है 8 लाख होती है और कहीं कहीं 10 लाख लिख देता है। जैसे भारतीय भवन में 10 लाख लगभग लिखा है, किसकी संख्या है, तो ये नेफ्रॉन की संख्या की बात हो रही है, ये नेफ्रॉन की संख्या है। किडनी की मुख्य इकाई किसको कहते हैं, सवाल पूछा जाता है, तो किडनी का मुख्य इकाई यही है, नेफ्रॉन। और यही क्या करता है, किडनी में ब्लड को छानने का काम करता है। और जब गंदगी इसी में स्टोर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीडेट, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्सीडेट, ऑक्सीडेट। ये जमा होने से क्या होता है, हमको बोलते हैं कि हम लोग को किडनी स्टोन हो गया है। रियली में वो स्टोन पत्थर नहीं होता है, लेकिन हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो होता है कैल्शियम ऑक्सीडेट, जो इसमें गंदगी स्टोर हो जाता है, वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर पथरी बन जाता है, ठीक है। तो कम पानी पीना भी इसका रीजन हो सकता है, ज्यादा मात्रा में गलत खान पान के कारण भी किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार जहां से ये आता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हाइलम, और इसका पूरा नाम होता है हाइलम भी नाम है इसका, हाइलम इसका नाम होता है, यहाँ से जहां से ये द्वार होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में जाना। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ये देखिए इस तरह से एक और रहता है किडनी का जो मेन डिजाइन कैसे होता है बॉडी के अंदर, वो ऐसे है, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें छोड़ा ये गया है, इसमें एक चीज ये छोड़ा गया है कि ऊपर से एक और लाइन आती है जो इसमें जाता है, और ये तब जाके ये मूत्र वाला लाइन निकला हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर से एक और नलिका आती है, ठीक है, जो बॉडी से रक्त को, है ना, या पानी को, बहुत सारे कनेक्शन होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं कि ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये किडनी है, ठीक है। और इधर अगर हम सीधा खड़ा हो जाते हैं तो ये आपका राइट किडनी हो जाता है और लेफ्ट किडनी हो जाता है। तो ये किडनी है। अब देखिए कहीं कहीं इसमें तो नहीं दिया है, किडनी के ऊपर एक ऐसे मांसल जैसी भाग होती है इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिविकक, अभिविकक, ठीक है। ये हम लोग उत्तर चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक ऊपरी भाग में किडनी के ऊपर इस तरह से एक प्रोटीन जैसा या चर्बी के भाग जैसा दिखता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये किडनी से ये जो निकलता है इसको यूरेटर बोलते हैं, इसको बोलना यूरेटर, जिसको हिंदी में इसका नाम है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी नाम, मूत्रवाहिनी, यानी कि इसी द्वारा ये ऐसे आता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, ब्लैडर है, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय, मूत्राशय। अब
अब क्या है कि जब इससे पेशाब जो आता है वो इसमें स्टोर होता है, एक थैली होती है जिसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। इसमें जो है बताया जाता है कि आधा लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक बताता है, ठीक है। नॉर्मली जो है 500 ml तक ये पेशाब को स्टोर कर सकता है, मतलब नॉर्मल माने मिनिमम आधा लीटर से 1.5 लीटर तक स्टोर करता है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा नाम है इसका। इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना कि किडनी से 2 नलिकाएं निकलती है जिसको हम लोग मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका भी कहते हैं। तो ये दिख रहा है यूरेटर, इसका इंग्लिश में नाम है। उसके बाद यहाँ जहाँ पे वो स्टोर होता है आगे, ये क्या होता है, ये होता है मूत्राशय। और जहां से वो निकलता है, ये स्टोर होने के बाद जिस रास्ते से निकलता है उसका नाम है मूत्र मार्ग, और उसका इंग्लिश नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि किडनी जो है किस तरह से काम करता है, ठीक है। और किडनी में इस तरह से संरचनाएं जो है बनी होती है जो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यही नेफ्रॉन्स होते हैं जो किडनी में ब्लड को छानने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो भी अगर क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने किडनी से रिलेटेड ये जितने भी सवाल थे बता दिए गए। ऐसा नहीं कि अभी ये खत्म हो गया है, इससे भी ज्यादा आगे, ठीक है।